Sir, Rahul sir. Mr. Gandhi, any word for the voters? Mr. Gandhi, any word for the voters? Any message for the Delhi voters? Any word of Delhi voters? Sir, any word for Delhi voters? अपने मत का प्रयोग करके More clearly, he didn't speak to the media, not a single sentence, not आ रखे हैं। तो इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी को आप देख रहे थे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर बाहर निकलते हुए नई दिल्ली विधानसभा सीट पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे। इस बीच उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। यहां आप देख सकते हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी बाहर जा रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं, यहाँ पर सभी इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ राहुल गांधी कहते हैं। एक रिएक्शन के लिए इस वक्त राहुल गांधी के एक रिएक्शन के लिए जाहिर सी बात है कि जो मीडिया वहां पर तमाम मौजूद हैं उनमें एक होड़ सी मच गई। नई दिल्ली सीट की अगर हम बात करें तो वाकई में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। चुनावी मैदान में है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हाई प्रोफाइल ये सीट जिसमें उनके खिलाफ चुनावी ताल ठोक रहे हैं कांग्रेस की ओर से रमेश सबरवाल, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से अगर बात करें तो सुनील यादव चुनावी मैदान में हैं। इस सीट को लेकर जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे थे, हालांकि ये माना जा रहा था कि कोई कद्दावर चेहरा जो है वो ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा जाएगा। काफ़ी मंथन भी इस चीज़ को लेकर हुआ था, लेकिन ज़्यादा चौंका नहीं पाए कांग्रेस तो नहीं, पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से ज़रूर ये उम्मीद की जा रही थी कि ज़रूर कोई ऐसा कद्दावर। देखिए, ये सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को आप देख पा रहे हैं। प्रियंका गांधी उनके साथ ही इस वक्त मौजूद थी निर्माण भवन स्थित वोटिंग सेंटर, जहां पर राहुल गांधी सोनिया गांधी पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि वोटिंग सेंटर से बाहर आते हुए सोनिया गांधी, उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। तो बात नई दिल्ली सीट की यहां पर Mr. Gandhi, any word for the voters? Mr. Gandhi, any word for the voters? Any message for the Delhi voters? Any word of Delhi voters? Any word for Delhi voters? अपने मत का प्रयोग करके राहुल गांधी औरंगजेब रोड पर राहुल गांधी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी को आप देख पा रहे हैं औरंगजेब रोड पर वो अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। वहीं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को आप यहां पर देख पा रहे हैं अपना वोट करके वो वोटिंग सेंटर से बाहर आ रही हैं। वहीं तीसरी तस्वीर मनोज तिवारी की आप यहां पर देख रहे हैं, जो एक बार फिर से आज एक विवादित बयान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर कह गए। उन्होंने कहा कि जिस हाथ से उन्होंने जूते उतारे उसी हाथ से वो हनुमान जी की पूजा करने के लिए पहुंच गए। बजरंग बली को उन्होंने अशुद्ध कर दिया, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। वहीं इस पर बता दें, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का जो रिएक्शन है वो सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी जो है वो केजरीवाल को अछूत मानती है। तो 2 सहयोगी हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि सिसोदिया का पहले हम रुख करना चाहेंगे। रवि, आपसे जानना चाहेंगे आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीर आप हम तक पहुंचाएंगे इस वक्त? जी हिमानी, इस वक्त मैं निर्माण भवन के बाहर हूं। अभी सोनिया गांधी यहां पे आई हुई थी, उनके साथ प्रियंका गांधी थी। हालांकि प्रियंका गांधी का वोट यहां पे नहीं है। लोधी स्टेट में जो स्कूल है वहां उनका वोट है। सोनिया गांधी के साथ वो जरूर आई थी। अभी सोनिया गांधी वोट देकर यहाँ से निकल चुकी हैं। कुछ देर पहले कि अगर बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आए हुए थे, उन्होंने भी अपने वोट का मताधिकार यहाँ किया है। एक जो सबसे अहम बात कही जा सकती थी कि हालांकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहले माना था कि राहुल गांधी भी सोनिया गांधी के साथ आ सकते, लेकिन राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ नहीं आए थे। अब प्रियंका गांधी आई थी। इससे पहले भी सोनिया गांधी जब भी यहाँ से वोट करती रही तो उनके साथ पहले शीला दीक्षित हुआ करती थी। पहले जब भी वो वोट करते तो उनके साथ शीला दीक्षित उनके साथ आया करती थी। चूंकि शीला दीक्षित की मृत्यु हो गई थी तो उस कारण से इस बार से प्रियंका गांधी उनके साथ में आई। यहाँ उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया और करीब 1 बजे प्रियंका गांधी अपना वोट देंगी। लोधी स्टेट में ऐसा माना है कि रॉबर्ट वाड्रा के साथ हो जाएंगी और करीब 1 बजे प्रियंका गांधी भी अपना वोट डालेंगी। जी बिल्कुल। तो प्रियंका गांधी अभी अपनी
माता जी के साथ, सोनिया गांधी के साथ यहाँ पर पहुंची थी और माना यह जा रहा है कि मोहित काफी इंतजार करा रही है प्रियंका गांधी उधर, जिस वक्त आप जहां पर अभी इस वक्त मौजूद हैं, रॉबर्ट वाड्रा के साथ वहां पर पहुंचेंगे। मतलब अभी थोड़ा इंतजार तो हमें और करना पड़ेगा, वो तस्वीर जो कैमरे में कैद होगी जब वो खुद पहुंचेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। देखिए हिमानी, जो ये बूथ है, इस बूथ से महज 30 कदम की दूरी पर प्रियंका गांधी का अपना घर है। और आज प्रियंका गांधी के साथ नई बात ये जुड़ने जा रही है कि उनके बेटे पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। रिहान पहली बार आएंगे, वो अपनी मां के साथ जाके वोट डालेंगे। उनके पिता रॉबर्ट वाड्रा भी होंगे। तो देखने वाली बात यही होगी कि कितना उत्साह रिहान में आज दिखाई देता है और मीडिया से क्या बातचीत वो करते हैं। अगर हम दूसरी ओर बात करें सियासत की, तो नई दिल्ली विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट पर हाई प्रोफाइल, खासतौर पर जहां हम खड़े हैं, हाई प्रोफाइल मतदाता है। ज़्यादा भीड़ तो नहीं दिखाई दे रही, एक एक करके मतदाता आ रहे हैं और लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन जिस रूप में यहाँ पर सियासी लड़ाई हुई है, अरविंद केजरीवाल यहाँ से लड़ रहे हैं, कांग्रेस के सुब्रवाल लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सुनील यादव लड़ रहे हैं, तो लड़ाई तो दिलचस्प यहाँ पे ज्यादा नहीं है। लड़ाई जो है वो क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो क्या राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं यहाँ पर, इस आधार पर पहुंच रहे हैं लोग या नहीं? वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये जी या दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के जो मुद्दे हैं हम तो उसी आधार पर वोटिंग करेंगे। देखिए मतदाता इस बार खामोश भी दिखाई दे रहा है। दबी जुबान में बहुत सारी बातें सामने निकल के आ रही हैं। स्थानीय मुद्दे भी चल रहे हैं और राष्ट्रीय मुद्दे भी चल रहे हैं। हमने सुबह से कई मतदाताओं से बात की, उन्होंने कहा कि देश अगर है तो सब कुछ रहेगा, अगर देश ही नहीं रहेगा तो फिर दिल्ली का क्या मतलब है। तो दोनों ही मुद्दे चल रहे हैं, स्थानीय मुद्दे भी चल रहे हैं, लोकल मुद्दे चल रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो बहुआयत है वो स्थानीय मुद्दों की है। वो सड़क की बात कर रहे हैं, वो बिजली की बात कर रहे हैं, वो पानी की बात कर रहे हैं, वो बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के अब देखने वाली बात यही होगी कि आज का मतदाता किसके सर पर ताज आज सजाता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन हाँ, मतदाता इस बार दबी जुबान में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है और इस बार निकल के बाहर आ रहा है। और शाम तक जो प्रतिशत आएगा, मुझे जहां तक लग रहा है कि वो पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। जी, पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। हालांकि आश्वस्त आम आदमी पार्टी भी है, क्योंकि खुद चुनावी मैदान में यहां से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। लेकिन उस बॉडी लैंग्वेज पर भी हम बात करेंगे। रवि सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली किसकी होगी इसका पता तो 11 तारीख यानी कि मंगलवार के दिन ही पता चल पाएगा। लेकिन उसके लिए आज जो दिल्ली के जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। जब वो वहां से बाहर निकले, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कागज तो दिखाइए आप। ठीक है संजय जी, वो ईडी का कोई बयान है आपके पास? नहीं, अभी आपने कहा ईडी ने दावा किया, वो बयान कहाँ है? वो नहीं, बाद में देंगे, आपको बताया उन्होंने। उसकी आपको अगर कोई व्हाट्सएप मैसेज किया हो, भेजिए आप। ठीक है, ठीक है। मनोज तिवारी के बयान पर क्या कहेंगे, अरविंद केजरीवाल पर जो बोला है? देखिए, मुझे लगता है कि मनोज तिवारी का जो बयान है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत तकलीफदेह है, बहुत पीड़ादायक है। एक दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री को इतनी अछूत भावना से देखती है बीजेपी कि उन्होंने मंदिर में जाके बजरंगबली की पूजा कर ली तो बजरंगबली अशुद्ध हो गए, उनको धोना पड़ा, ऐसा मनोज तिवारी जी कह रहे हैं। मुझे तो लगता है इससे ज्यादा गिरा हुआ, इससे ज्यादा घटिया कोई बयान हो नहीं सकता। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में अगर ऐसी टिप्पणी, ऐसा बयान आप कर रहे हैं तो इससे आपकी मानसिकता। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे संजय सिंह। ये मनोज तिवारी ने जो आज मुख्यमंत्री के ऊपर कहा है कि जिस हाथ से जूता उतारा उसी हाथ से बजरंगबली को छू लिया, तो उसी को लेकर संजय सिंह ये बयान यहाँ पर दे रहे थे। लेकिन रवि, जिस तरह से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भले ही एक तरफ वोटिंग जारी है, लेकिन दूसरी तरफ ये शब्दों के जो बाण हैं और जिस तरह से हमने देखा कि कहाँ तक ये पूरी जो बात पहुँच गई थी, वो अभी तक जारी है। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें अगर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मुख्य मुकाबले की बात करें आम आदमी पार्टी और बीजेपी को लेकर ही है। एक दूसरे के ऊपर पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी आपने देखा बयानबाजी की गई थी, एक दूसरे के ऊपर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप भी लगे थे। और यही वजह है कि
मामला चुनाव आयोग तो भी पहुंचा था। आज की बात करें, आज जिस तरह से बयानबाजी की गई, चाहे मनोज तिवारी ने जो बयान दिया हो, उसका संजय सिंह जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश जरूर की जा रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टियां जरूर 3 लड़ रही हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी, क्षमा कीजिएगा, बीजेपी और आम आदमी के बीच में ऐसा दिखाने की कोशिश जरूर की जा रही है। और ये वजह है कि दोनों पार्टियों की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है। जहाँ तक कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरह की कोई बयानबाजी नहीं की जा रही। पूरे कैंपेन ट्रेल को अगर आप देखें तो कोई भी बहुत बड़ा चेहरा इनके लिए प्रचार करने के लिए नहीं उतरा था। आखिरी 2 रैलियां थी जो साझा रैली की गई थी, चाहे राहुल गांधी या प्रियंका गांधी हो। सोनिया गांधी को रैली करनी थी लेकिन उनकी तबीयत खराब थी, ऐसे में वो रैली रद्द कर दी गई। तो जरूर कहा सकता है कि मुख्य मुकाबले की अगर बात करें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, और यही वजह है कि दोनों के बीच में जुबानी जंग भी वोटिंग वाले दिन भी जारी है। जुबानी जंग जो है वो वोटिंग वाले दिन भी जारी है। आप नजर बनाए रखिए रवि सिसोदिया। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका भी। और मोहित, लौटेंगे आपके पास तब जब प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचेंगे और बाकी लगातार अपडेट्स तो हम आपसे लेते ही रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका भी, और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।